Good morning, children. Welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today we are going to study subject English unit number 5, The Balloon Man, which is a poem. In this video, children, we will see this poem and will try to understand the meaning of this poem. So let us start. Does a balloon man visit your market? अब क्या बलून मैन को आपने अपने मार्केट में आते हुए देखा है? Let's see what this balloon man brings with him. अब हम ये देखें कि इस पोयम में बलून मैन अपने साथ क्या लाता है. So the title of this poem is The Balloon Man. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. अब यहाँ पे एक बलून मैन की बात की गई है जो हर रोज़ आता है कहाँ पे, मार्केट डेज में, और क्या लेकर आता है, वो अपने साथ बलून्स लेके आता है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लवली है. और उस मार्केट स्क्वायर में वो रहता है. वो कहाँ रहता है? मार्केट के स्क्वायर, मतलब जो चौखट होती है ना, जहाँ पे मार्केट का सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पे वो खड़ा रहता है. एंड नेवर सिम्स टू थिंक ऑफ लंच. वो कभी भी लंच के बारे में नहीं सोचता. मतलब वो पूरा दिन वहाँ पे खड़ा होकर अपने बलून्स बेचने की ट्राई करता है. अब वो अपना खाना भी नहीं खाता. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. अब किस टाइप के बलून से उसके पास? रेड कलर के, पर्पल कलर के, ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के. और वो कब आता है? जब सनी डे हो. सनी डे मतलब जहाँ पे सन एकदम ब्राइट रेस के साथ उस दिन में राइज हुआ हो, ऐसे दिन में वो आता है. और सारे जो कार्ड्स मतलब हम हिंदी में उसको रेकड़ियाँ बोलते हैं, वो लोगों के बीच में से गुज़रती है. और आपको वो दूर से एकदम शाइनिंग बलून्स दिख रहे हैं, ऐसा हमें लगता है. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. मतलब कुछ बड़े बलून से उसके पास, कुछ छोटे बलून से, और सब एक साथ टाई हुए हैं. टाई मतलब बांधे हुए हैं. किससे? एक स्ट्रिंग से, एक डोरी से. और जब भी वहाँ पे हवा चलती है वो उड़ नहीं जाते, पर वो स्टिक के साथ टक मतलब एकदम फिक्स रहना. तो वो ऐसे फिक्स रहते हैं जैसे उनको कोई हवा भी नहीं निकाल सकते. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. अब कुछ दिन वो बलून मैन उन बलून्स को जाने देता था और वो हवा में एकदम दूर चले जाते थे आसमान की तरफ. और हम बच्चे जब नीचे खड़े होकर उनको देखते थे तब वो आसमान में वो बलून्स एकदम खूबसूरत लगते थे, है ना. बलून्स को कभी देखा है? कलरफुल बलून्स अगर स्काई में जाते हैं तो कितना सुंदर वो नज़ारा होता है. वैसे ही ये बच्चों को देखने को मिला जब बलून मैन उन बलून्स को हवा में जाने देता था.
I hope children you understood the meaning of this poem. Now let us see some new words. First is bunch. Bunch matlab गुच्छा. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर मतलब हमने शेप से पढ़ा है, जो 4 साइड्स कॉर्नर्स से जो लाइंस बनती हैं उन्हें हम स्क्वायर बोलते हैं. नेक्स्ट इज सनी. सनी मतलब जब सन जो है वो एकदम ब्राइटली रेज अपनी गिराता है, उस दिन को हम सनी बोलते हैं. नेक्स्ट इज टक. टक मतलब फिक्स, एक जगह से वो नहीं हिल सकता. चिल्ड्रन, नाउ आई होप दिस न्यू वर्ड्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन. We will discuss some of the question and answers here. So the first question is, where does the balloon man stand? अब balloon man कहाँ खड़ा रहता था? The balloon man stood at the market square. अब balloon man market square पर खड़ा रहता था. See the second question. What happens to the balloons when there is a wind? अब बलून्स को क्या हो जाता था जब विंड होती थी? तो बलून मैन क्या करता था जब विंड होती थी, तभी वो उन बलून्स को टक एंड टक करता था ताकि वो बलून्स हवा में नहीं उड़ जाए. सी द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी व्हेन द बलून मैन डू? अब बलून मैन क्या करता था जो बच्चों को पसंद आता था देखने का? तो बलून मैन जब उन बलून्स को एकदम हवा में हाई सेलिंग करता हुआ छोड़ देता था, तब बच्चे नीचे खड़े होकर उनको आसमान में देखते थे तो उनको एकदम प्रिटी स्काई लगता था, है ना? सो दिस इज़ योर थर्ड आंसर. चिल्ड्रन, नाउ आई होप दिस particular poem, its new words and question and answers are all clear to you. And if you have any doubts, then all your doubts will be cleared in the doubts clearing session, which will be on Friday. Till then, we'll be meeting in the next videos. Thank you for watching this video. Have a good day.